मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा लाइफ जर्नी भी स्टार्ट हुआ है स्कूलिंग से ही, कि जहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट था स्कूल में रहना। और जिस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों के साथ जो स्कूल में जो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, या फिर जो जिस तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं, तो वो मेरे लिए समझना और उस ज़िंदगी को जीना काफ़ी डिफिकल्ट था। और वहीं से वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई कि मतलब अ, कि पहले तो ऐसा लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ या फिर मेरे में ही कुछ कमियां हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और चीज़ें करने लगते हैं, तब पता लगता है कि नहीं, कम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा सोसाइटियल जो एक दृष्टिकोण है, वो काफ़ी चेंज हो चुका है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारी खुद की जान के लिए। और वहीं से हमने मतलब तो मैंने जो जर्नी है मतलब उसमें बॉक्सिंग से मैंने स्टार्ट किया था, कि बॉक्सिंग मैंने किया। फिर बॉक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि कैसे आप भी एक जो सेल्फ लर्निंग है वो कर सकते हो। और वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी आर्ट के ऊपर, कि बॉक्सिंग से जर्नी मैंने आर्ट के ऊपर स्विच किया और मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई किया। और फाइन आर्ट्स कॉलेज में जाने के बाद जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो मुझे समझ में आने लगा। और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते 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 ये पता लगा कि इवन फाइन आर्ट्स कॉलेज जैसी जो सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करती है, तो फोर्थ ईयर में आते आते वहाँ से भी मैं डिस्कनेक्ट हो गया। और मुझे फाइनली मतलब उसको भी छोड़ना पड़ा, तो मैंने ड्रॉप आउट लिया फोर्थ ईयर में। और फिर मेरी जो जर्नी है वो जंगलों की तरफ बढ़ी, कि शायद जंगलों में मुझे कुछ मिले और जंगलों से मैं कुछ सीखूं। तो मैंने एक पूरा अपना एक सेल्फ डिजाइंड मास्टर्स, मैंने अपने आप को बोला कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। और वहाँ से मैं जंगलों की ओर बढ़ा, ट्राइबल्स के साथ रहा। और मतलब पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, बच्चे और गांव वाले, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी लर्निंग हुई मेरी, वहाँ पर जो उनके साथ एक डीप इंटरेक्शन हुआ मेरा खुद के साथ, तो वो मुझे लगा कि एक्चुअल में एक्चुअल जो लर्निंग है वो तो यही है। मतलब बाकी तो हम पूरा एक प्रिटेंशियस एक सिस्टम चला रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है और बहुत अननेचुरल वे है पढ़ाने का और सिखाने का, जो स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं। तो कैसे एक कैसे एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जा सकता है जिसमें कि हम जो लर्निंग है वो हो रही है, मतलब हमें करना नहीं पड़ रहा है उसको, जो भी चीज़ है वो हो रहा है जैसे नेचर में होता है। तो तो उसी को साथ में रखते रखते जो जो भी एक्सपीरियंस मेरे हुए ट्राइब्स के साथ रहते हुए, स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ते हुए, तो वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें उठा उठा के और एक आज़ादवादी क्रिएट किया। कि आज़ादवादी जो है, जैसे मैंने बताया, एक वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कि जहाँ पे सबको अपने सेल्फ एक्सप्रेशन की आज़ादी है और जहाँ पे सब हम लोग एक साथ कम्युनिटी में रह रहे हैं। और नेचर उसका गाइडिंग सोर्स है, नेचर उसका मेन कोर सोर्स रहे कि जहाँ से हम सीख रहे हैं। तो कोई फिलोसॉफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ नेचर जो आपको सिखा रहा है, जो नेचर आपको जो नेचुरल जो ऑर्डर है, नेचुरल जो लॉ है, वो हमको गाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सॉरी, अच्छा। अतुल आप अपना इंट्रो प्लीज दीजिए। कि अतुल मेरे साथ, मतलब अतुल का भी जुड़ने का बहुत अच्छा कहानी है, कि अतुल ने हमें ज्वाइन किया था मशरूम वॉक में, सबसे पहले हम मिले थे। और वहां से हाँ, मतलब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये आइडियाज वर्जन को, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो दैट विल टेल यू लॉट अबाउट ये आइडिया कहाँ जाएगा, राइट। जी। तो आज़ाद का, हमारी स्टोरी बहुत, हम दोनों में बहुत कॉमनैलिटीज हैं, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। है द वे वी सी एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस क्या केवल जॉब और पैसा, जॉब मिल जाए पैसा कमा लें या अपनी लाइवलीहुड बना लें, क्या वो पर्पस है? या एजुकेशन का एक बिगर पर्पस है, विच इज टू रियली नो द सेल्फ, connect with others and connect with nature, ultimately to be happy and joyful within, at peace। और जो आपको ट्रू गिफ्ट दिए हैं, जो आपके इनहेरेंट गिफ्ट दिए हैं भगवान ने, वो डिस्कवर कर पाओ और उसको इस लाइफ में जी पाओ, राइट।
तो वहां पे हम कॉमन है, लेकिन हम लोग आ बहुत अलग अलग डायरेक्शन से रहे हैं, सेम मुकाम पे अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। आजाद अपने स्कूल में, इस आजाद ने शेयर किया कि ही जस्ट कुड नॉट गेट द एकेडमिक्स, वो फेल हो रहा था एंड देन टीचर्स को बहुत परेशान करते थे, उसको लगा इसलिए है नहीं। आई एम कमिंग फ्रॉम द कंप्लीटली ऑपोजिट एंड। आई कांट, मैं हर एक क्लास में मैंने टॉप किया है। आई वाज फ्रॉम दिस वन ऑफ दोस एस्पायरिंग मिडिल क्लास फैमिली जो कि अपने बच्चे को आईटी भेजना चाहती है। तो मैं उस फैमिली से था, बचपन से वेरी स्टूडियस। लेकिन इफ आई रिमेम्बर, ऐसा नहीं था कि मेरे को पढ़ाई से कोई ज्यादा प्रेम था, कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कुछ क्यूरियोसिटी थी। इट वाज ऑल ईगो ड्रिवन, राइट? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी तभी मिला जब मैंने टॉप किया। अपना सेल्फ वर्थ, अपना वर्थ भी तभी मिला जब मैंने टॉप किया। तो अपना सेल्फ वर्थ उसी से अटैच हो गया, राइट? और उसी के चलते चलते फिर मैंने कोटा में कोचिंग करी, यू नो दैट कोटा फैक्ट्री। और उसके बाद फिर मैंने आईटी से अपना बीटेक किया, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर जॉब किया, फिर आईएम जाके एमबीए भी किया, और उसके बाद फिर और बड़ी जॉब, बड़ी सैलरी। और फाइनली आके रियलाइज हुआ कि ये सब झूठ है। मतलब सब कुछ करने के बाद भी कोई फुलफिलमेंट नहीं। एंड आई रियलाइज कि आई स्टिल डोंट नो माय ट्रू नेचर, हु आई रियली एम। क्योंकि आपको जॉय तो तभी मिलेगा जब आपको जिस चीज के लिए आपको बनाया, अगर वो चीज लाइफ में करोगे तो आपको तब जॉय मिलेगा। तो फिर वो करीब 7-8, इनफैक्ट 9 साल हो गए वो ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुए, दैट जर्नी ऑफ disillusionment, you know, when you come out of this whole brainwash state. And this whole journey started with meditation, going deeper within, knowing that there's so many layers of us beyond just the body and the mind. और फिर मुझे लगा कि यार अल्टीमेटली कोई अगर सर्विस करनी है दुनिया के लिए, दैट सर्विस कैन ओनली बी अबाउट freeing up other people, you know, from this whole conditioning in which we are all living, where we think that सक्सेस ये है, हैप्पीनेस वहां पे है, वो सब चीजें। और एजुकेशन सबसे सही जरिया, बिकॉज आई नो द सिस्टम इनसाइड आउट, आई हैव बीन थ्रू द सिस्टम, यू नो। एंड इस सिस्टम में एस करने के बाद भी आई फील लाइक अ लूजर, so this tells a lot about the system, you know. तो फिर इस सिस्टम में अब मैं पिछले 4-5 साल से what I'm doing is that I'm supporting this whole alternative education ecosystem by volunteering with different learning spaces, and also by educating myself about the ways of learning. It started off with the Waldorf Montessori के जो sessions हैं, I attended workshops to understand what the education philosophy is. I studied a lot of philosophers and thinkers on education like Jiddu Krishnamurti, Osho. I volunteered with Arohi Life Education जो साउथ में है, was facilitating the electronics club. फिर शिक्षांतर मनीष जैन के साथ काफी काम किया उनके प्रोजेक्ट्स पे। और अभी इकोवर्सिटी के साथ I'm just helping जो भी लोग दुनिया में कॉन्शियस वेंचर स्टार्ट करें, हाउ डू वी सपोर्ट देम। अभी रिसेंटली दैट प्रोजेक्ट इज टू सपोर्ट आजादवादी, बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव। आई फील दैट जब तक जहाँ रह रहे हो, जब तक वहाँ पे आप चेंज नहीं लाओगे ना, तब तक वो सब आइडियाज में होता है। तो इसलिए हम पार्टनर विद आजाद, एंड वी वांट टू स्टार्ट द आजादवादी 2.0, दैट्स वर्किंग। तो ये हमारी जर्नी चल रही है अभी, और काफी सारे डिस्कशन होते हैं, काफी सारा म्यूजिक होता है, काफी सारा आर्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं आजादवादी 1.0 की। जब मैं गुड़गांव आया था तो एक होम स्कूलिंग कम्युनिटी था जिन्होंने मुझे मतलब काफी कहा कि मतलब आप स्टार्ट करिए यहाँ पर, और आपका जो भी फैसिलिटेशन प्रोग्राम है, नेचर स्टडी प्रोग्राम। तो हमने एक लैंड लिया, हमने 1/3 एकड़ का के अराउंड हमने लैंड लिया, और कादरपुर विलेज में है ये, मतलब गुड़गांव में ही है लेकिन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन मेट्रो से 10 मिनट की दूरी पर। और काफी खूबसूरत एरिया है क्योंकि इसके जस्ट पीछे अरावलीज है। तो मुझे लगा कि फॉरेस्ट ही, क्योंकि हमेशा से लगाव फॉरेस्ट का और नेचर का रहा है, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा स्पेस हो सकता है, और स्पेशली गुड़गांव के अंदर जहाँ पर कोई भी नेचर बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स नहीं है। मतलब मोस्टली अगर है तो या तो फार्मिंग से रिलेटेड है या फिर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है, ये सारा चीजें हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो मेन चीज है वो मतलब मेरे को बहुत मिसिंग लगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया मैंने, नेचर स्टडी प्रोग्राम, कि जिसमें हम लोग बच्चों को, पेरेंट्स को, हम लोग सब साथ में जाते थे और नेचर की जो फॉरेस्ट की वॉक करते थे, वो वहाँ पे पेड़ों के से जाके इंटरेक्ट करने हम लोग।
कहानियां कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, मतलब झोपड़ी बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, सब मतलब बहुत सारी चीजें हमने फॉरेस्ट के अंदर किया है। चिड़ियाओं से बातें करना, चिल्लाना, मतलब तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जो आपकी जो विल्डरनेस है, जो बच्चों की विल्डरनेस है, जो बड़ों की जो विल्डरनेस है, वो कैसे बाहर निकले, रेदर देन कि वो प्रिटेंशियस एक इकोसिस्टम बने कि जिसमें सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, रेदर देन की सीख जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है विदाउट यू नोइंग इट। तो ये नेचर स्टडी प्रोग्राम था जो फोकस करता था कि आपका नेचर, यानी कि जो आपका मन का अंदर मन का जो नेचर है और जो बाहरी नेचर है, उनको हम एक साथ कैसे रिकनेक्ट करें। और दूसरा प्रोग्राम हमने शुरू किया था वो था प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कि जिसमें हमारा फोकस था कि, और ये पूरा मतलब बच्चों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना मोस्टली, कि जिसमें हमको ये था कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग ऐसी कि बच्चे जो हैं उनको उनको जो ये एडवर्टाइजिंग जो एड्स सारी जो आती है, कि उनसे प्रभावित होकर उनको बस सिर्फ खरीदना, वो एक कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच ना है। तो हमने स्टार्ट किया कि बच्चे को जो भी चाहिए वो खुद से बनाए, जो भी प्रोडक्ट्स है, अब वो पानी का ग्लास हो, वो टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, चेयर हो, टेबल हो, मतलब टॉयज हो अपने, तो हमने स्टार्ट किया कि इन सबको हम कैसे सीख सकते हैं और छोटे छोटे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाए बच्चों के साथ में मिलके, जिनको वो मतलब यूज कर सके, और उनके मन में ये कभी ना आए कि वो दुकान पे खड़ा होकर वो बोले कि अरे मम्मी मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे को, पापा मेरे को वो चाहिए, बट रेदर देन की मम्मी मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये बनाना है। तो वो जो थिंकिंग थी, वो सोच में डिफरेंस उनके आए। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया नेचर स्टडी प्रोग्राम और प्रोडक्ट डिजाइनिंग, और आर्ट के वर्कशॉप भी हम लोग लेते हैं। तो ये जब हमने स्टार्ट किया, और हमारा जो मेन फोकस था इसमें, हमारा मेन फोकस कभी भी स्किल बेस्ड लर्निंग पे नहीं रहा, हमारा हमेशा वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे रहा है, कि जिसमें जो भी आप सीख रहे हो वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपके अंदर और समाज के अंदर, और स्पेशली मतलब हमारे जो जंगल है, हमारा जो इकोलॉजिकल जो ये है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके एक्शन से। तो जो भी फैसिलिटेशन रहा है वो सेल्फ अवेयरनेस पे रहा है, रेजिलियंस पे रहा है, हमारे जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उस पे रहा है। तो कुछ 15 फैमिलीज मतलब फॉरेस्ट स्कूल को जिन्होंने ज्वाइन किया था ऑन इट्स पीक, और उसके बाद हमारे जो वर्कशॉप्स होते थे, कि कभी हमने मशरूम वॉक्स किए, कभी हमने थिएटर वर्कशॉप्स किए, तो ऐसे अलग अलग हम सैटरडे संडेज को एडल्ट्स के लिए वर्कशॉप्स करते थे, कि मून लाइट ट्रैक्स किया हमने, मील्स रखते थे हम लोग, मिलेट मील्स रखते थे, फिर ये क्रिसमस के दिन हम लोगों ने मतलब सेंटा क्लॉज वगैरह उनके साथ में पूरा वो किया था कि हरियाणवी सेंटा क्लॉज होगा। बट बेसिक आइडिया ये था कि हम कुछ भी करें, बर्थडे पार्टीज भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, कि जैसे ऐसे इवेंट्स कुछ भी करके आप किस तरह से फॉरेस्ट के पास जा सकते हो, फॉरेस्ट के करीब कितना आ सकते हो। तो वो मेन हमारा ये था कि जितना ज्यादा हम नेचर से बच्चों को कनेक्ट करें, कम्युनिटीज फैमिलीज को, उतना मतलब ज्यादा अवेयरनेस उनमें बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आज आंचल है, तुम हाँ मैं आंचल हूँ। आप है, हाँ। हाँ तो अच्छा। आंचल थोड़ा सा आपको बताएंगे कि मतलब आंचल भी मतलब हमारे साथ बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मतलब जब से मैं गुड़गांव आया हूँ तब से मैं आंचल के साथ में हूँ, और आंचल के 3 बच्चे हैं, तो तीनों मेरे Yes. दोस्त हैं, इंक्लूडिंग आंचल और उनका पूरा फैमिली। सो आंचल आपको मतलब एक बता सकते हैं अच्छे से कि पेरेंट का पर्सपेक्टिव क्या, मतलब क्या उनका अंडरस्टैंडिंग रहा है इस पूरे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करके। Yeah, thank you Azad. Hello everyone. So मैं आंचल हूँ and just to give a little background, we Achal, are we can't see you clearly, like only half your face is visible. yeah, because I'm actually outside. So Oh, is it okay. better now? Is it Little better. better? Thank you. Yes. Yeah. So basically, just to give you a bit of background, we are a homeschooling family, and we are homeschoolers out of choice, not by force. And again, the starting point was the education system, which is not holistic in nature. However,
it is, I would call it, not actually homeschooling now, more about, we are more into open learning, organic learning. And I think when we found Azad, we did the summer camp last year with him. That was our starting point last year in May. And I got closest to what organic living is. आजाद के साथ इतना इतना ज्यादा ओपन आउट हुआ, हर चीज इतनी ओपन अप हुई, बिकॉज मेरे बच्चों ने 1 महीने का समर कैंप किया और फिर सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ऑलमोस्ट सारे किए हैं। यू नो 1 साल दे वर कनेक्टेड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी किया। So the way everything that Azad has done has not worked so much in the conscious realm. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अरे आज मेरा बच्चा गया और उसने क्या सीखा, जो एक टिपिकल व्यू है। यू नो, आप कोई भी एजुकेशन सिस्टम में भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो आपको रिपोर्ट पता होता है कि ये कवर कर रहे हैं स्कूल में, ये टेक्स्ट बुक्स हैं। But if we understand life deeply, all of us have gone through that system. We understand that life does not, operate from any textbook. There are new questions every day, and each individual has a different question paper. So, Azad's, when my kids were connected with Azad, I realized that they started opening up a lot. My daughters, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग में जाते थे एंड इतनी गर्मी होती थी, बट आई कुड सी दैट हाउ मच रेजिलियंस चिल्ड्रन हैड नेचुरली। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को रोक देते हैं कि मत करो या गिर जाओगे, इधर मत चढ़ो। एंड वहां पर मेरी उस समय जो बेटी आज 5.5 साल की है, उस समय मेरे ख्याल से 4 साल की थी, वो इतना स्टीप माउंटेन अपने आप क्लाइंब करके चली गई, मैं देखती रह गई। एंड 1 सेकेंड को आई वॉज अ लिटिल होल्डिंग माई सेल्फ कि भाई इतनी ऊपर चली गई, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन टू रीच। एंड सो व्हेन थिंग्स वर हैपनिंग, इतने सारे कोर्सेज में, एक बार आई रिमेम्बर आजाद ऐसे ही बैठे बैठे उनसे कहानियां बना रहे, पोर्ट्रेट्स ड्रॉ कर रहा है। उस समय मुझे कुछ नहीं पता चला, बट 3-4 months डाउन द लाइन आई स्टार्टेड सीइंग द इम्पैक्ट इन द हाउस। कोई टीचिंग नहीं थी, बट बहुत एक्टिव लर्निंग थी, एज इफ द न्यूरॉन्स वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग एक्टिवेटेड and they were manifesting they started manifesting in the subconscious realm after a very long time. So I could see that my daughter started drawing beautiful portraits at home, and they were never taught by Azad कि ऐसे pencil पकड़ो और ऐसे खींचो और ऐसे line बनाओ। But if I see their books now, they have made so many portraits, one after the other. They would make me sit and start making portraits. They became so courageous that हम लोग अभी गोवा गए थे 4 महीने पहले, and वहां पर my kids swim, but they have only swam in shallow waters. They have never gone in deep. I saw them that they went in the deep, not only deep, they even went in the ocean to swim. जो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीजें ना घर के एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है। ये चीजें जो अंदर हर ह्यूमन बीइंग में होती हैं, वो वहां आजाद के यहाँ इतना एक्सप्लोर करने का, बच्चे को अपने साथ रहने का इतना समय मिला, नेचर को समझने का इतना समय मिला, जैसे उन्होंने एक्चुअली किया है ये। मैं एक बार कहीं, मेरे को वैसे तो मैं हमेशा साथ में होती थी ज्यादातर, बट ऐसा भी हुआ बीच में मेरी तबीयत खराब थी या मुझे कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं जाके वहां ढूंढ रही थी कि बच्चे कहाँ हैं, तो मैं देखा वो एक टीले पे चढ़ के ना पीकॉक्स को आवाज लगा रहे हैं, और बच्चे आवाज लगा रहे हैं और वहां से पीकॉक्स भी बोल रहे हैं जंगल से वापस। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। दैट्स वेरी नेचुरल। इट्स लाइक, अगर पुराने जमाने में देखें तो प्रिमिटिव लोग वो कैसे जंगलों में रह के ही उन्होंने इतनी सारी चीजें की, इतनी इन्वेंशंस की, इतनी मतलब हर चीज। इफ यू सी, फायर भी जब शुरू किया तो स्टोन से शुरू किया। तो हमने देखा, हम बच्चों को जब ऑब्जर्व करते थे, आजाद का काम बस ये होता था कि वो ऑब्जर्व करके और इतनी सटल तरीके से गाइड करता था कि करते थे कि बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप एक दिशा ढूंढते थे। एंड उन्हें पता होता था, हर बच्चा, 3 बच्चों में सारे बच्चे घर पे होते तो एक ही चीज पे लड़ रहे होते हैं, वहां मैंने उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा। वो हमेशा अलग अलग चीजें कर रहे होते थे। उनका जैसे पोटेंशियल निकल के आया वहां से बहुत ज्यादा।
एंड हर कोर्स की हर दिन की एक ब्यूटी होती थी। उनको कोई पता नहीं होता था कि आज हमारा क्या करिकुलम होगा। आजाद को भी नहीं पता होता था कि उसे अगर पता भी होता था कि वो क्या करने वाले हैं, बट the children led the show, and I think that gave a very different confidence to the children. They were not bound by a textbook or a restricted way of thinking. That structure which we put, स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तो मैं शायद आजाद के यहाँ भेजती नहीं। एक स्ट्रक्चर जरूरी था कि हम जाएं वहां पर, बच्चों को एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया कि पहले हम लोग समर कैंप में थ्राइस अ वीक जाते थे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जाते थे, और बीच बीच में वर्कशॉप्स होती रहती थी। बट एक एक मून वॉक की थी बच्चों ने वहां पर, हम लोगों ने सबने जाके, बच्चों ने नहीं बट हम सबने जाके की थी। एंड आई रिमेम्बर जब मून वॉक से हम वापस आए ट्रेकिंग से रात को, दे हैड सो मेनी स्टोरीज। बट वो ना, वो एक्सपीरियंस लिमिटेड नहीं होता था क्लास के अंदर, वो एक्सपीरियंस आज भी निकल के आता है। वो उस बात को अगर 8 महीने हो गए तो आज भी किड्स टॉक अबाउट कि मम्मी उस दिन हम जब मून वॉक से वापस आ रहे थे तो हमने ये स्टोरीज बनाई थी, और आज मून मून को देख के मुझे ये स्टोरी बनाने का मन है, और पता है मम्मी मून में ऐसा हो रहा है। सो आई फील दैट it just stays with him, whatever he does or whatever he has done with them। वो ऐसी चीज नहीं है कि आपने पढ़ी और वो दिमाग से निकल गई और दिन से निकल गई, वो जैसे आपके लाइफ में छप गई हो। दैट इज वॉट आई सी, नॉट ओनली विद द किड्स, इवन विद माई सेल्फ। इनफैक्ट एक बार मेरी बेटी आई ट्रेकिंग से, एंड उसका पूरा पैर ब्लीड कर रहा था, बट वो फिर भी ट्रेकिंग करे जा रही थी। उसके थॉर्न्स घुस गए थे अंदर, बहुत सारे कांटे चुभ गए थे उसको। एंड बट द डिटर्मिनेशन एंड द ग्रिट दैट आई हैव टू फिनिश दिस ट्रेकिंग, मतलब this kind of an environment is something which I think every child should be exposed to, because that is what will make a child tough and explore nature and get ideas. In fact, I can just relate a few things. There is, if you all can go through the YouTube video link also, there is this train in Japan, okay, and वो एक टनल से पास जब पहले होती थी, इट्स अ सुपर फास्ट ट्रेन, जब वो पहले टनल से पास होती थी तो जो सारे लोग वहां पर होते थे ना, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, वो काफी लाउड नॉइज क्रिएट करती थी, एंड इट यूज्ड टू कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। So this engineer who studied engineer, but he was a nature lover. Once he was he went out for a photography trip and he was observing a kingfisher going inside the sea. वो जिस तरीके से सी के अंदर जा रही थी बर्ड, उसकी बीक लॉन्ग थी, एंड ही गॉट दिस आइडिया दैट इफ आई मेक अ ट्रेन विच हैज अ लॉन्ग बीक, बिकॉज ही सॉ दैट उसमें जब वो स्विम करती थी, जब वो डाइव करती थी ओशन में या सी में, तो पानी से आवाज नहीं आती थी। एंड टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देयर, that engineer made that train which had a long nose, a long beak, and the noise stopped coming when it used to pass through that tunnel. So when I read these experiences, I feel that nature is very important in every human being's life. We are all disconnected. We are by default, we are built from nature. We are built from the Panchatattvas. And how Azad has really opened up through his courses and his workshops that possibility of viewing nature, observing nature. Observation bends reality, where children can create their own things, their own thoughts. They can put it into practice. That is what I found in the camp and the entire year. So I pretty much had to share this. I'll probably let others take on from here, but that's a little experience that I wanted to share. Yeah, thank you so much. थैंक यू आंचल। Yeah, thanks for that. सारा आपने क्या बोलते हैं वो कर दिया, आंखों में आंसू आ गए मेरे तो। इतना अच्छा तो आजाद भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता है अपना काम जितना अच्छा से आपने डिस्क्राइब किया। Thank you so much. तो हाँ, मतलब जैसे कि हमने सुना कि मतलब क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है नेचर हमारे हमारे लाइफ पर।
अतुल, आप आगे स्टार्ट करना चाहेंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं और क्या हमारा हाँ, आगे तो का ये प्लान है? खैर, तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बिटवीन मी एंड आज़ाद। और बेसिकली जो आज़ाद ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए 1.0 में, जहाँ पर रियल काम हो रहा है सटल लेयर पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, एज आंचल वाज पुटिंग इट, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, उस चीज को हम एक लेवल और अप लेके जाएं। एंड आई हैव माय ओन लर्निंग्स। जैसे आज़ाद यहाँ पे पिछले 1 साल से आज़ादवादी 1.0 रन कर रहे थे, वैसे ही पूरे इंडिया में ऐसे 150 ऑड ऑल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस हैं। और जो मेरी जर्नी रही है पिछले 4-5 सालों में, वो है इन सब स्पेसेस को विजिट करना एंड डीपली ऑब्जर्व कि उनकी पेडागोजी कैसे काम करती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी हैज व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन ऑन द लर्नर्स। आई एम सेइंग लर्नर्स बिकॉज हम ये जो बिल्ड कर रहे हैं, ये केवल बच्चे के लिए नहीं है। पहले तो हम उस गलत फहमी को दूर हटा दें कि हम बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू लर्न। इफ द पेरेंट्स आर हैव अनलर्नड प्रॉपर्ली, तो आपको बच्चों के लिए कुछ और अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, कि बच्चा आपसे देख, दिन में आपको देख करके, आपको हर ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब कर रहा है सब चीजें। तो ये स्पेस सबके लिए, राइट? तो अनलर्निंग सबके लिए होनी चाहिए। तो जो एलिमेंट्स बाकी लर्निंग स्पेसेस सीखे हैं, नाउ वी आर सीइंग हाउ कैन वी सिंथेसाइज those learnings from the other learning spaces with what we have done with Azadwadi 1.0. तो हम इसको Azadwadi 2.0 कह रहे हैं। This is something that will be launching very soon. In fact, इसकी काम हम लोग इस month से start कर रहे हैं, and this space will be opened up for the learners in coming months. So at the core of this whole new pedagogy is essentially that whole unstructured learning through observing. But the core जो है ये जो ऑब्जर्विंग वाली लर्निंग हो रही है, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? एक कम्युनिटी के थ्रू। आप इमेजिन करो, एक स्पेस है जो कि फॉरेस्ट के बगल में है, वहां पे एक कम्युनिटी ऑफ पैशनेट इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स इंटरेस्ट, लाइक कोई उसमें से एक पर्माकल्चरिस्ट है, कोई एक कंजर्वेशनलिस्ट है जो कि वाटर कॉन्वर्सेशन पे काम कर रहा है, कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई योगा एक्सपर्ट है, कोई तो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, करीबन 8 to 10 डिफरेंट पीपल, पैशनेट पीपल, who are living together in one space. और उस स्पेस में जो भी डेली के काम होते हैं, जैसे अपना हम खाना खुद बनाते हैं, फार्मिंग, वो जो कम्युनिटी अपनी फार्मिंग खुद कर रही है, सब्जियों की, आपको सब कुछ नहीं उगा सकते, इतने हमें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए पड़ेगा। तो आप अपने कुछ सब्जियां आप खुद उगा रहे हो, आपका खुद का किचन जब खुद चला रहे हो, you're deeply connected with the food that you're eating. You're doing conscious food experiments every day. किचन में जो बर्तन है वो आप वही पॉटरी से आ रहे हैं, तो एक पॉटरी स्टूडियो भी है जहाँ पे बर्तन भी बन रहे हैं और पॉटरी के थ्रू आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हो रहा है, राइट? तो ये जो पूरा और उस ये तो हो गया रोजमर्रा के काम, तो प्लस फिर कम्युनिटी साथ में रहती है, तो एक कम्युनिटी की वैल्यूज साथ में आती है, राइट? दैट वर्च्यूज ऑफ कोलैबोरेशन, दैट वर्च्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैंने इतनी सारी जो फॉर्मल पढ़ाई करके जब मैं कंपनी में आया, एंड देन आई लर्न की जो रियल स्किल्स हैं वो तो बेसिकली पीपल मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, यही तो रियल स्किल्स हैं जो कई बुक्स में नहीं मिलती। जब कम्युनिटी के साथ रहे, तो दिन रात एक साथ रह रहे हो, तो ये सब वर्च्यूज सामने आते हैं, विच इज कोलैबोरेशन, जेनरोसिटी, यू प्रैक्टिस जेनरोसिटी। सो ये जो कम्युनिटी रहेगी, दिस विल इनवाइट पीपल फ्रॉम द सिटी की आओ, इट्स एन ओपन इवनिंग फॉर डिनर, आप आओ, द डिनर इज ऑन अस, So when you practice generosity, that seva cafe generosity at that level, तो वो भी वो कम्युनिटी प्रैक्टिस करेगी। और इसके साथ साथ एक आप ये देख रहे हो ब्रीफ केस विच इज सिंबॉलिक ऑफ बिजनेस, तो ये कम्युनिटी एक कमर्शियल वेंचर भी चलाएगी, एंड वी आर कॉलिंग इट एन लाइवलीहुड वेंचर। डिफरेंस क्या है कमर्शियल वेंचर और लाइवलीहुड वेंचर में? कमर्शियल वेंचर का गोल केवल प्रॉफिट जनरेट करना होता है, लाइवलीहुड वेंचर भी मनी कमाता है, मनी कोई बुरा नहीं है, बिना पानी के प्लांट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, राइट? सो मनी कमा रहे हैं, but the nature of the business or the venture is one that makes the planet alive. It makes the human alive within themselves, right? So anything that is not extractive, exploitative, anything that is restorative, that is a livelihood, है ना? तो इस पे इनफैक्ट पिछले 4-5 सालों में ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम में काफी बात चल रही है लाइवलीहुड्स के बारे में, कैन दी करियर्स बी अ लाइवलीहुड? तो नाउ वी थिंकिंग कैन दी वेंचर्स बी अ लाइवलीहुड, राइट?
तो लेट्स से अगर ये जो कम्युनिटी है, पहली बात तो हमें पैसा क्यों कमाना है इस वेंचर से, तो पहले उस पर भी बात करते हैं कि व्हाई कांट दिस जस्ट बी अ ओपन लर्निंग प्लेस जहाँ पे बच्चे आए और या फैमिलीज आए और हाँ वो फीस एक सर्टन दें। तो इसका ये रीजन है क्योंकि अगर हमें सिटीज के पास रहना है तो वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू पे दोस बिल्स। ये जो 1 एकड़ की लैंड होगी इसका एक रेंट है ना, ये जो हमें इंफ्रा बनाना है उसका एक पैसा है। बट अगर हम भी बाकी स्कूल टाइप्स चार्ज करें कि भाई आप आओ और आपको महीने का 20,000 रुपये देना है, तो वो काहे की कम्युनिटी, कैसी लर्निंग होगी, है ना। तो दिस शुड गिव यू दैट आई थिंक एजुकेशन। पहली बात है कि हम कुछ किसी को सिखा नहीं सकते, तो हम पैसा किस बात का लें। एजुकेशन लर्निंग तो अपने आप होती है, राइट। हम बस वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करना हमारा काम है। देयर इज नो टीचर इन दिस एनवायरमेंट। जो लोग आ रहे हैं इस कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी में काम चल रहा है उसी में पार्टिसिपेट करके देयर लर्निंग, है ना। तो देन हाउ डज दिस कम्युनिटी सेल्फ सस्टेन, हाउ डू वी पे द बिल्स फॉर द स्पेस। तो अगर हम एक लाइवलीहुड वेंचर क्रिएट कर लें और 80% जो मनी जो स्पेस चाहता है टू सेल्फ सस्टेन, वो 80% इनकम इस लाइवलीहुड वेंचर से है। किस टाइप का लाइवलीहुड वेंचर हो जाएगा, जैसे मान लो वन ऑफ द वेंचर दैट दिस कम्युनिटी इज थिंकिंग इज टेरेस गार्डनिंग। कि सिटी के लोगों को कनेक्ट देम विद देयर ओन फूड and there's no better learning that can happen other than growing your own food. Nothing can match that, क्योंकि it's not just the food that you're growing but you learn so much about patience। कि अगर आपको अपने अंदर भी कोई हैबिट कल्टीवेट करना है, मुझे कोई स्किल, मैं अगर म्यूजिक सीख रहा हूँ तो उसको रोज पानी देना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंटली, और पेशेंस चाहिए। दैट्स हाउ दैट फूड विल टीच यू, राइट। तो टेरेस गार्डनिंग से कैन वी roll out this terrace gardening and make families adopt terrace gardening and kitchen gardening, है ना। तो एक वो चीज हो गई। फिर दूसरा है कि मिलेट्स केटरिंग, सिटीज में कुछ इवेंट होते हैं, कैन दीज गाइज cater to those events like birthday parties या कोई भी corporate parties and make healthy millets dishes ताकि people are also aware about millets। और भी इसमें काफी आइडियाज है लाइवलीहुड वेंचर्स में, आजाद कैन लेटर शेयर द लिस्ट। तो ये अपने हमने जो 4 एलिमेंट डिस्कस करे इस कम्युनिटी का, एक तो इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि पर्माकल्चरिस्ट हो गए, वो सब चीजें। फिर सेकेंड चीज है जो भी डेली चोर्स होते हैं उस जगह को मेंटेन करने के, फार्मिंग के, पूरा कंप्लीटली सेल्फ रिलायंस, तो वो उसके थ्रू लर्निंग। थर्ड थिंग इज कम्युनिटी वैल्यूज, जिसके अंदर कोलैबोरेशन, जेनरोसिटी, वो सब आता है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज रनिंग अ कमर्शियल वेंचर which can pay for the bills। and also उसके अंदर भी, I think every learner who wants to come to this community, they would also learn, because it's not about living in a bubble, right। alternative space हम अक्सर गलती कर देते हैं कि we end up creating a bubble। we have to ultimately go back to the world and transform the world। it's not really about fitting into the world but make the world fit into your vision, right। so a livelihood will teach you how the world works, how to take your offerings to the world, and वो उसमें बहुत सारा learning है। this is the core of the pedagogy 2.0। तो ये तो रेसिडेंट कम्युनिटी हो गई। तो क्या रेसिडेंट कम्युनिटी में हम लोग रहेंगे? नहीं, हम तो मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा 2 साल का बच्चा है। करंटली आई एम डूइंग अ जॉब, आई हैव प्लान टू लीव इट टू। बट काफी पेरेंट्स जो एंगेज करना चाहते हैं वो वहां पे आके रहेंगे तो नहीं, बट दे कैन इजिली वॉक इन एंड वॉक आउट ऑफ दिस स्पेस लाइक अ डे बोर्डिंग। मैं आया, मैं सैटरडे मॉर्निंग चेक इन किया, संडे नाइट को जा रहा हूँ, या मैंने 2 दिन वेंसडे मॉर्निंग चेकआउट किया, थर्सडे नाइट जा रहा हूँ। मैंने वर्क फ्रॉम जो अपना ऑफिस का काम मैंने वहीं से कर लिया। या बच्चे आ रहे हैं डे बोर्डिंग कर रहे हैं, मंडे आ रहे हैं, फ्राइडे रात को जा रहे हैं, या मंडे आ रहे हैं, मंडे शाम को जा रहे हैं। तो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, इट्स लाइक यू वॉकिंग इनटू अ फैमिली होम। तो ये तो सेकंड बबल है लर्नर कम्युनिटी का। तो लर्नर कम्युनिटी कैन ऑलवेज कम इनटू दिस रेसिडेंट कम्युनिटी। और इसके अंदर जो आप देखो बीच में ये 3 पेडागोजिकल टूल्स हैं, राइट। द फर्स्ट टूल इज कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग वेयर यू आर को-लिविंग विद दिस कम्युनिटी, जो ऑलरेडी अपने रोजमर्रा के काम कर रही है, अपने बिजनेस चला रही है। उसके थ्रू यू विल लर्न एवरीथिंग। देयर डजंट हैव टू बी एनी क्लास टू टीच यू फार्मिंग, देयर डजंट हैव टू बी एनी क्लास टू टीच यू पॉटरी, क्योंकि हम तो बना ही रहे हैं अपने बर्तन किचन के लिए। और देयर डजंट हैव टू बी एनी क्लास अबाउट कुकिंग, राइट, और हाउ टू मार्केट योर सर्विसेज इन द सिटी। तो लाइवलीहुड वेंचर सीख ही रहे। पर अगर किसी को कुछ डीप जाना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न लेट्स से हाउ टू डू मशरूम फार्मिंग, तो जो वन ऑफ द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, they can take a deep workshop, to go deeper into one particular aspect। somebody wants to learn how to make eco architecture, कि mud houses ऐसे हैं जो कि गर्मी में ठंडे रहें, ठंडी में गर्म हो। तो we have an eco architecture in the community, they can take a structured workshop around this that। किसी को वाटर कंजर्वेशन बारे में पढ़ना है, किसी को ट्रेडिंग पढ़नी है कि मैं फाइनेंस में ट्रेडिंग कैसे करूं, राइट, उसके लिए भी विल हैव रिसोर्स पीपल कमिंग इन। And the third pedagogical tool is travel।
I think the biggest thing that education gives you, I think जो formal education जो मैंने किया, textbook से कुछ नहीं सीख पाया, professor से कुछ सीख नहीं पाया, but सीखा because I had to travel to some other place, live there alone. Exposure से education होता है. So here also the community that we're building, resident and the learner community, together we can travel to other learning spaces. There's so much to learn in India and also globally. But India के अंदर इतने ज़्यादा rich, diverse experiments हो रहे हैं education के around livelihoods. There's so much to learn. So we will just go and live with some other community for maybe 4-5 days or whatever time allows. Slow traveling, living together, sharing stories. So that also comes under travel. And इसके अंदर हम लोग, we can also call in guests from other communities, can come and visit and they can share about what they're doing, right? So this is the pedagogy as an overview. I will. आजाद, आप थोड़ा लोकेशन के बारे में बताएंगे, कहाँ पे नई लोकेशन आप सोच रहे हो? तो हमारा जो पुराना लोकेशन था उसी के जस्ट सामने एक और स्पेस है, तो वहीं पे हमको ये स्पेस, ये लैंड मिला है जो कि कादरपुर गांव में है, वही 55-56 मेट्रो स्टेशन है, तो उससे कुछ 10 मिनट का रास्ता है। और ये भी अरावली से पूरा घिरा हुआ है, और हमारे जस्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो पूरा अरावली हिल्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और 1 एकड़ का ये लैंड है। और खूबसूरती इसका तो ये है कि मतलब ये पूरा जो स्पेस है, पूरी बाउंड्री वॉल जो पेड़ों से भरी पड़ी है, इतने अलग अलग तरह के पेड़ है इसमें कि मतलब एटलीस्ट हमें एकदम ऐसे बेस लेवल से स्टार्ट करने का वो नहीं होगा कि बच्चे पेड़ पे चढ़ सकते हैं और बड़े क्या बोलते हैं पेड़ों का मजा ले सकते हैं। वाइल्ड बेरीज है यहाँ पे, और ये जो शहतूत होता है, शहतूत जो होता है उसके पेड़। और ये जो है स्पेस हमें एक लौता स्पेस ऐसा मिला है जो भी 5 साल के लीज पे हमको दे रहे हैं। बाकी तो आसपास में जितने भी हैं मतलब वो लोग ईयरली बेसिस पे, लेकिन अगर हमें और क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे, तो 5 साल का उनका लीज वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे भी एक्सटेंड करेंगे। और हम हम चाह रहे हैं कि वो 5 से 8 साल का लीज है, मतलब जितना लीज बढ़ेगा उतना मतलब हम उतना वो एक सिक्योर स्पेस रहेगा टू लिव इन द कम्युनिटी। And the space is also adjacent to the forest, right? हाँ बिल्कुल इसके जस्ट आगे क्या बोलते हैं अरावली फॉरेस्ट शुरू, मतलब इसके बाद से अरावली फॉरेस्ट शुरू होगा, मतलब इसके बाद से ठेठ फरीदाबाद तक क्या बोलते हैं आपको कोई कुछ भी नहीं है। तो एक गवर्नमेंट क्या बोलते हैं रिजर्व वो लैंड है, तो जो पूरा फॉरेस्ट एरिया और मतलब और भी मतलब जैसे मैं जब हम लोग वॉक्स पे जाते हैं और जो बर्ड्स नजर आते हैं, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट्स, तो वो तो अलग ही खूबसूरती है, क्योंकि अब सारे जो लोग हैं वो मोस्टली अब शहर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो इन जगहों पे कोई जाता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, और जाते भी हैं तो मतलब बहुत एक ट्रैक है जिसपे वो आते हैं और जाते हैं, बट इंटीरियर्स में तो उनको किसी को आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितना खूबसूरत है वो स्पेस। Okay. So now how do we get there? How do we get to 2.0? 2.0 is in vision right now. We have 1.0 experiment behind us. अब 2.0 हम execute कैसे करें? तो हमने इसको 2 फेज में डिवाइड किया। The phase 1 is जो कि we are starting immediately, which is setting the foundation. The core of 2.0 pedagogy is basically the community, that resident community, passionate individuals with diverse interests, right? So we have to start getting that community together. Or both Azad and me, and I think many people in this group have such good network of such people. LSUC के through हमसे काफी लोग जुड़े हुए हैं. I'm also part of the Indian Multiversity Alliance, so we know many such people who are doing amazing work, completely self-driven. So we'll start inviting people. We want to build a community of at least about 8 to 10 people. Palace curating the right people
for the community. And of course, we'll also have internees coming in, staying and working. But the core residents, the core people, has to be curated. And then after they are there, then starting some livelihood venture so that this community becomes self-sustainable. ताकि हम learning community से कोई बहुत बड़ा bill ना दें, otherwise that it does not become what we want it to become. So एक livelihood venture, forest entrepreneurship भी कह सकते हैं, couple of ideas हैं. So we'll start working on this right away, and the goal is कि हम इसको profitable या self-sustainable बना पाएं in next couple of months. और जब हमें लगे कि 80% इस स्पेस को चलाने का जो रेवेन्यू है, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, राइट, बिकॉज ऑल द पीपल दैट वर कमिंग हियर, दे नॉट कमिंग हियर फॉर प्रॉफिट, just take care of their sustenance and a very basic stipend. They don't need anything else. और स्पेस का आपको जो रेंट होगा और जो स्पेस में आपको फर्दर पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स यूज करके आप जो स्पेस को और बायोडाइवर्सिटी ऐड करोगे, स्पेस के अंदर इंफ्रा कॉटेज वगैरह बनाओगे, तो उसका एक होगा. तो दैट कम्स अंडर द थर्ड बुलेट, विच इज स्पेस डेवलपमेंट. अभी स्पेस में जैसे आजाद ने बोला कि पूरे बाउंड्री में ट्रीज हैं, बट वो स्पेस खेती के लिए यूज होता है. उस स्पेस के बगल में एक कैटल्स का हाउस भी है जहाँ पे गाय भैंस और वो सब है, लेकिन वो स्पेस अभी किसी कम्युनिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ है, राइट. तो उस स्पेस में कोई वैसा प्लान करना, वहाँ पे पॉन्ड हो, कुछ वहाँ पे कॉटेजेस हो रहने के लिए, कुछ विजिटर्स के लिए हो, एक किचन हो, टॉयलेट बाथरूम हो, तो वो सब प्लान करना, वो इंफ्रा बिल्ड करना, और पूरा इंफ्रा इको आर्किटेक्चर बेस्ड होगा. कुछ पक्का वाला नहीं करेंगे क्योंकि लीज भी वी डोंट नो हाउ फार इट विल गो, राइट. और इसके साथ साथ जो हम जिस मेन काम के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, विच इज बेसिकली टू हेल्प पीपल कनेक्ट विद सेल्फ, कम्युनिटी एंड द नेचर, वो काम भी हम क्या छोटे इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू मिनी वर्कशॉप्स, है ना. विच इज बेसिकली Azad can still do couple of the workshops from the 1.0 experiment, which is taking people for a forest walk, moon walks. They can be family camping. गर्मियां हैं तो during night we can have family campings there, अपने टेंट लेके आओ, we can camp together. तो ये छोटे मोटे चीजें we can start soon. And then we're thinking that around about 4 months from now, जब ये बरसात खत्म भी हो जाएगी, livelihood venture थोड़ा profitable हो जाएगा, then we will start the learner programs. तब winters भी चालू हो जाएंगे और people would love to be in the outdoors also. So learner program के भी couple of ways we can structure it. The first way is completely unstructured way, which is you have a community pass. You get a community pass at a very reasonable price, and using that pass you can come and visit this community anytime you want. We are also thinking कि हम दिन में, हफ्ते में कुछ दिन फिक्स कर लेंगे, 3-4 दिन में, whenever you want you can come, you can stay for as long as you want, you can do any activity that you want. Community में वैसे सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काम चल ही रहा होता है, for managing that space, farming, kitchen, pottery, art studio, साथ में livelihood venture का काम चल रहा होता है, marketing, सामान सिटी में पहुंचाना है और वो सब चीजें. So you can participate in any of that. That is, and learn in this unstructured way, right? So that's a community path. Second thing is, I will come to the third thing first, structured workshops. So जो वहाँ पे permaculture वाला बंदा रह रहा है as a resident, he can take a workshop on permaculture, principles of permaculture. Somebody can take a workshop on, let's say, water conservation. और काफी चीजें हैं जिसकी structured workshop हो सकती है, because we already have specialists and experts living as part of the community. और ये, because this space is open to both kids and the adults, right? We are saying it's open to all the learners. लेकिन जब बच्चा ऐसे स्पेस में आता है और जब एडल्ट ऐसे स्पेस में आता है, वो अपने अपने तरीके से इस स्पेस को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेस को लर्न करते हैं. अगर बच्चा आएगा and if you're doing very practical day-to-day stuff about running the ventures, probably the kid would not take much from it. तो इसलिए जब बच्चे engage होंगे तो they will be a facilitator or a friend, who will accompany the kids and try to drive learnings from everything that is going around. अगर आप खाना भी बना रहे हो कम्युनिटी के लिए, बच्चा किचन में है, वो चटनी को पीस रहा है पत्थर से, और फिर आप उसे मैथ्स भी करवा रहे हो, अच्छा कितने लोग आए हैं यहाँ खाने के लिए, इतने लोगों के लिए कल कितना चावल बना था, कितना चावल बनना चाहिए, कितना केजी, लेट्स मेजर इट. तो वो आप मैथ्स और सब कुछ उसी में आप ऐड कर सकते हो, राइट. वैसे ही हम वेंचर का कुछ काम करें, वहाँ भी बच्चों को कंटेंट कैसे बच्चों के लिए रेलेवेंट, एज अप्रोप्रिएट, फन एंड एंगेजिंग बनाना है, वो फैसिलिटेटर का मैजिक होगा, राइट. तो और adults will of course learn and all that.
और फिर जो लास्ट बिट है विच इज कि जब हम इस स्पेस से इनफ लर्निंग पोटेंशियल हम क्रिएट कर लें एंड लर्निंग कम्युनिटी कैन लर्न फ्रॉम दिस, let's also travel to other spaces just like Azad Wadi. There's so many good spaces. Let's also invite pioneers of other spaces into our space. कि आपको भाई दिल्ली में कुछ काम है, why don't you stay with us? You're staying, your food is all taken care of. हमारे साथ रहो, and our community, let our community also learn from you. Right? So we'll have this, we'll practice this gift culture, you know, जहाँ पे our people can go there, their people can come here, that kind. This is probably the last slide actually, and I would love to hear your thoughts and feedback. This is rough, and this is very much we are co-creating this. This is just something that we put together to have a foundation to brainstorm. But we would love to hear your feedback. This is the last slide, after which I and Azad will keep quiet. You guys please speak. So अब आपको टाइमलाइन का हल्का हल्का आइडिया मिल गया. Then how do we co-create together? Phase 1 में आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो उस पूरे विजन को, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज कि फेज 1 में जो हमने कहा, इट इज सेटिंग द फाउंडेशन व्हिच इज बिल्डिंग द कम्युनिटी, मेकिंग श्योर दैट द लाइवलीहुड वेंचर टेक्स ऑफ, ताकि एजुकेशन से वी डोंट हैव टू मेक हाई फीस, यू नो, वी कैन कीप इट एज रीजनेबल एज पॉसिबल, इवन फ्री फॉर दोस फ्रॉम यू नो नॉट सो ग्रेट फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो you can help in phase 1 by funding initial cost. Funding initial cost, space का इंफ्रा बनाना है, स्पेस का रेंट पे करना, भी वेंचर तो है नहीं, who will pay these bills? जो कम्युनिटी रह रही है उनके खाने पीने का खर्चा आ रहा है, who will pay? तो ये coming from the financial MBA, I have done some financial projection about कितना कॉस्ट आने वाला है ना इसका. And if we pool in together, I'm also one of those people who want to support this. तो और इसके टर्म्स क्या होंगे ना, if let's say if I'm putting in let's say 2 lakh from my pocket, वो वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, would have to use Azad Wadi सर्विसेज बाद में जाकर के. तो उसका एक अच्छा एक मॉडल बन रहा है कि जो भी पैसा आप डालोगे, think of it as you're like an angel investor into some startup, and that the startup is paying you back. आपको प्रॉफिट बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, 12% 15% की जो कि आपको स्टॉक मार्केट में मिलती होगी. It is just enough. Maybe if you can give interest free, that's great. But at least we can give a basic something so that it beats the inflation. That money will be given back within 1 year or 2 years. जो हमारा projection है, when the alternative venture will become completely, a livelihood venture will become profitable, even surplus to return back the initial loan that we're taking from the community. So that is initial cost का support. Second thing is marketing support. अब मान लो इन्होंने अगर टेरेस गार्डनिंग वाला ऑफरिंग लाइवलीहुड वेंचर लॉन्च किया, सिटी के लोगों को टेरेस गार्डन सेटअप करने में हेल्प करेंगे, विल ब्रिंग देम क्लोजर टू फूड. तो वो कैन वी स्प्रेड द वर्ड अराउंड, यू नो, कैन वी मार्केट दिस ऑफरिंग, कैन वी जनरेट लीड्स फॉर दिस लाइवलीहुड वेंचर. These are not sales people. People who are doing this are not really sales people, marketing people, but we coming from the corporate have an idea of how to spread the word around and getting the leads. The third part is how can you volunteer for the venture? अब एक वेंचर को चलाने के लिए, चाहे वो लाइवलीहुड वाला हो या प्योरली कमर्शियल हो, आपको सीए तो चाहिए पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं टू रन एनी वेंचर, राइट? And all of us are skillful who have been trained in corporate, living in the city. Can we give some time and take care of few functions of this venture in a part-time manner? And so there are different ways of co-creating, and you can always be like an advisor, give us some more ideas, you know, तो वो तो होगा ही होगा. और इसके बारे में if anybody wants to co-create this with us, so more details, you know, we can have a discussion on more details in the Azad Wadi proposed site. अगले वीकेंड हम सैटरडे को नाइट कैंप करते हैं Azad Wadi साइट पे, आप सब आओ, and then following morning we can do a forest walk, and during the night we'll have music and we'll just brainstorm ideas together and see कौन कैसे कर सकते, क्या inhibitions हैं, you know, we'll just talk, you know, let's figure out how do we co-create this together.